इसकी पत्नी है कयादू। कयादू कहती है तुझे थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही? तेरा भाई मरा पड़ा है तो तू कह रहा है क्यों रोना, कैसा रोना? ये कहता है महाराज, ये कहता है महाराज रो मत। बोले क्यों? जिन्हें कर्मों की जिस संसार में जिसने जैसा कर्म किया है ना भैया, उसे भोगना पड़ता है। ये हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी, अपनी भाभी और अपनी मैया को ज्ञान दे रहा है। जिन्हें कर्मों की जैसो जग में उन्हें अंत समय में निभाना पड़ा। कोई फूल न बाग में, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल करना जिसे मुरझाना पड़ा। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आया हो वो गया ना हो। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। अरे कयादू मत रो, कयादू को बड़ा करो दया रे। तू कैसा भाई है, कैसा क्षत्रिय है तू? तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तेरा भाई मरा पड़ा है, तू मुझे ज्ञान दे रहा है। अब तो हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, अरे मेरे भाई को मारने वाला जो है मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा। इसने उठाई गदा और मारने के लिए चल दिया। कयादू बोली सुनो, तुम्हारे भाई को मारने वाला कोई गाजर मूली नहीं है। पहले तपस्या करो, भगवान से वरदान पाओ, तब उससे लड़ने जाओ। आज ये हिरण्याकश्यप भगवान की तपस्या करने के लिए चल दिया। इधर इंद्र ने क्या किया, इसकी पत्नी जो है ना उसका हरण कर लिया। बोले क्यों? बोले इसके गर्भ में एक बालक है। इंद्र ने सोचा ये जो बालक है ना ये दैत्य का बालक है महाराज, वो जो दैत्य का बालक तो दैत्य होगा। इसका पिता इतना दुष्ट है, इसका पुत्र कितना दुष्ट होगा। जब इंद्र ने हरण कर लिया तो नारद बाबा आए और सुनो, बोले कयादू को छोड़ दो, इसकी गारंटी मेरी है कि इसके उधर से होने वाला लाला तुम्हारा भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा। आज कयादू को छोड़ दिया। नारद बाबा के आश्रम में आई कयादू, एक ही नाम जप जाता है वहाँ तो एक ही नाम जपा जाता है। बोले कौन सा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत है, अरे जो नारायण नाम जपत है, पाप होते सब छारायण। ये पाप होते सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। महाराज ये कयादू नारद बाबा के आश्रम में है। पुराने समय में जब स्त्रियां गर्भवती होती थी ना राजा महाराजाओं के जमाने में, तब उन स्त्रियों को किसी संत के आश्रम पे छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि संत के आश्रम पे भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, इसलिए छोड़ा जाता था कि मैया आश्रम में रहेगी तो भजन कीर्तन सत्संग करेगी। जब भजन कीर्तन सत्संग करेगी ना तो इसके अंदर जो लाला है उसके अंदर वही संस्कार आएंगे, वही प्रभाव आएगा। आज के जमाने में जब लाला होता है तो
डॉक्टर कह देता बेड रेस्ट, है ना? डॉक्टर क्या कहता है? बेड रेस्ट, मतलब आज से काम बंद। अच्छा, माता जो गर्भ से होती हैं उनके आप कमरे में जाके देखो तो ना तो भगवान की फोटो मिलेगी तुम्हें। सबकी बात नहीं कर रहे, कहूँ कहूँ देखा है हमने कि उनके कमरे में या तो आपको श्री देवी की फोटो मिले या तो अजय देवगन की मिले, मतलब हीरो की फोटो मिलेगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैया जो देखे वो तो ठीक है, लेकिन मैया के कमरे में जब रेस्ट लिखा होगा, बेड रेस्ट लिखा होगा, तो मैया का मन तो लगेगा नहीं। तो क्या करेगी मैया? मैया टीवी देखेगी। टीवी देखेगी तो टीवी में क्या देखेगी? रामायण ना, वो देखेगी इसमें सीरियल कौन सा आ रहा है, सास बहू का, यही तो देखती माता है। सास बहू का सीरियल देखेंगी। अच्छा, जब सास बहू का सीरियल देखेंगी, जब गाने सुनेंगी, भजन सुनेंगी नहीं, तो लड़का जब पैदा होगा, जब लड़का पैदा हुआ, वो पैदा होने के बाद छठी के दिन गाना गाता है वो लड़का। पता है क्या गाता है? बोले दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा एक इधर गिरा। अब समझ में नहीं आता ये दिल किस कंपनी का है, हजार टुकड़ा हो गए तो फिर जिंदा है महाराज। अगर तुम चाहते हो कि हमारा बालक संस्कारवान हो मैया, जो मैया गर्भवती है ना, उससे रामायण का पाठ करवाओ, गीता का पाठ करवाओ महाराज। अगर रामायण गीता का पाठ करोगे, सीरियल नहीं दिखवाओगे, तो ये पक्की बात है कि होने वाला बालक संस्कारवान होगा। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी क्यों होती है? क्योंकि उन्हें वही पढ़ाया जा रहा है कोर्ट कचहरी के बारे में। आज के जमाने में जो पढ़ाई हो रही है वो कोर्ट कचहरी वाली हो रही है, मास्टरी वाली हो रही है, इंजीनियरिंग वाली हो रही है। कोई अपने माता पिता अपने बालक को ये नहीं पढ़ाता कि रामायण क्या है, गीता क्या है, महाभारत क्या है। अगर तुम अपने बालक को बचपन से रामायण पढ़ा दो, ये गारंटी की बात है कि वह कभी कोर्ट नहीं जाएगा महाराज, कि उसे पता होगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है और सही क्या है महाराज। इसलिए हम अपने बालकों को अच्छे संस्कार दें। आज कयादू के उदर में बड़ा सुंदर भक्त है जिसका नाम है प्रहलाद। आज हिरण्यकशिपु लौट के आया, मैया के गर्भ में से जो लाला था प्रहलाद, उसको देख के कहता ये कौन है? मैया बोली ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसका नाम है प्रहलाद। ये तो बड़ा भक्त है, भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है महाराज, लेकिन इसका पिता इसे भजन कीर्तन नहीं करने देता। बोले अरे तुम्हारे शत्रु का नाम ले रहे हो। इसने आज प्रहलाद की पिटाई लगाई। मैया बोले एक काम करो, बालक बड़ा हो गया है, एडमिशन करवा दो, पढ़ाई करेगा तो काहे के लिए हैं? आज भगवान ने क्या किया? ये जो हिरण्यकश्यप है इसने अपने पुत्र का एडमिशन करवा दिया। जब गुरुकुल में पढ़ने ये गए महाराज, तो वहां तो वही पढ़ाया जाता है क्या? बोले राक्षसों वाली नीति। इसने हिरण्यकश्यप ने कह दिया सुनो महाराज, इससे राक्षसों वाली नीति पढ़ाना, इसे ये मत बताना राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है, कृष्ण कौन है। लेकिन ये तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए हैं नारद बाबा के आश्रम में। एक दिन इनके जो गुरु हैं वो चले जाते हैं कहीं निमंत्रण खाने, संडामृत जी चले गए महाराज, तो तभी इन्होंने क्या किया? बालकों को बिठाया, बोले आओ आज हम तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी बोले आओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं आज। बच्चे बोले अभी तुम 2 दिन हुए तुम्हें आए और तुम कह रहे हम तुम्हें पढ़ाएं। बोले देखो तो तुमने बहुत सी पढ़ाई की होगी, जो आज तुम्हें हम पढ़ाएंगे वो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं पढ़ाएगा। अच्छा? बोले हाँ। आज बच्चों को बिठा लिया, तो प्रहलाद जी पढ़ाने लगे। अरे लिखो पाती में। अच्छा जो बताओ को पढ़े चाहते, पढ़े चाहते। अच्छा जान कितने पढ़े लिखे लोग हाथ उठाओ, नहीं देखे कौन नहीं है? तो बेईमानी नहीं करो, सही सही बताओ कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा कितने पढ़े लिखे नहीं है? बेहाथ उठाओ, जो तो बेईमानी है। अच्छा अबे पता लग जाए कितने पढ़े कितने नहीं पढ़े, ठीक है? अच्छा जो बताओ पढ़े कुछ आज, जो पढ़े चांद तो हमारे साथ बोले, ठीक है ना? सभी लोग बोलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो
पाटी में राम पढ़ो पुस्तक में राम। लिखो पाटी में राम पढ़ो पुस्तक में राम। लिखो पाटी में राम पढ़ो पुस्तक में राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम। का तुमने ठेका ले लो, पीछे वाले को नहीं बोल रहे जी। अज्जा का दुश्मन ही है कछु का, हाथ हलाओ भगवान को नाम लो, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है? सभी लोग बोलो नहीं राम नाम लीनो उतने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन तेरा होगा उस मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे इस भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो हम नहीं कह रहे तब तक संदामर्ग जी आ गए। चुप चुप मंत्र ये क्या कर रहे हो तुम, भगवान का नाम ले रहे हो। अब तो सब बालक कपे जाएं। बोले प्रहलाद जी अब तुम ही बचा सकत हमें। बोले क्या मतलब? बोले तुम राजा के कुंवर हो, तुम राजा के कुंवर हो, अगर तुम कह दे तुझे हमें नहीं मार। आज संदामर्ग जी बोले क्यों भगवान का नाम क्यों ले रहे थे? सब बालक बोल पड़े महाराज जे जो खड़े हैं ना जे भगवान का नाम लेवा रहे थे। प्रहलाद से बोले क्यों? बोले हाँ महाराज हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे, चलो पिता के पास। प्रहलाद जी बोले चलो। बोले छोड़ो काय के लाने, अब तुम अगर बात मानो ना तुम काय को तुम्हारी शिकायत करें। प्रहलाद जी बोले सुनो अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी शिकायत कर दें। अब गुरुजी चक्कर में फंस गए, पता नहीं जी हमारी कौन सी शिकायत कर रहे हैं। बोले तुम मानोगे नहीं? बोलना चलो राजा के दरबार में। हिरण्यकश्यप के दरबार में आए। बोले महाराज मान जाओ, देखो अभी भी मान जाओ, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। प्रहलाद जी बोले सुनो तुम मानो चाहे ना मानो लेकिन हम तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। बोले पिताजी? बोले हाँ। बोले जहाँ तुमने हमारा एडमिशन करवाया है ना लेकिन गुरु को कुछ नहीं आता। बोले क्या मतलब? अब गुरुजी खड़े शांत। बोले सुनो हम जब पहले दिन गए ना इन्होंने हमारी पार्टी में लिखा श्री ओम। हमने पूछा इसका क्या मतलब है? नालायक कहीं के। हिरण्यकश्यप बोला तो क्या मतलब इसका तुम पता है? बोले हाँ हमें पता है। बोले क्या? बोले सुनो महाराज श्री है हमारी माता श्री हमारी माता और पिताजी है हमारे ओम। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। और बेटा और? बोले माता पिता के रोम में बोले माता पिता के नाम में रमा मेरा रोम रोम। बोले मेरे रोम रोम में माता पिता का नाम रमा है। आज तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले और क्या सीखा तुमने? आज प्रहलाद जी कहने लगे प्रथम भगति संतर कर संगा। प्रथम भगति संतर
भक्ति संतन कर संगा दूसरी रतियों में कथा बोलूंगा। मेरा कर बोला शांत रह जा, चुप हो जा। क्यों गुरु? अब तो संदा मृग जी कपे जाए। बोले महाराज हमने तो जाए सिखाओ ही नहीं है जो। बोले तो किसने सिखाया? बोले नहीं पता महाराज। आज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को नाना प्रकार से दंड दिया महाराज। एक ऊंची पहाड़ी से गिराया गया, हाथी के पैर के नीचे दबाया गया महाराज, जहर पिलवाया गया, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले जाको राखे साइयां मारे सके कोई, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और ना मारो कर सके जग जो बैरी। तभी इसकी बहन आ जाती है जिसका नाम है, ये बहन इसकी आई। बहन कहने लगी अरे भैया तुम इतने परेशान क्यों हो महाराज? बोले मेरा जो घर में एक बालक है ये तो बड़ा ही दुष्ट है। होलिका नाम है इस बहन का। होलिका बोली महाराज हमारे पास एक चुनरी है, उससे हम उड़ के बैठ जाएंगे तो तुम आग लगा देना, मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन ये जो तुम्हारा दुष्ट बालक ये जल के राख हो जाएगा। आज ऐसा ही किया गया, ये चुनरी उड़ के बैठ गई। भगवान को तो यह मंजूर ही नहीं था मैया। ऐसी हवा चली कि चुनरी उड़ के प्रहलाद जी के लपट जाती है और बुआ जल के राख हो जाती है। महाराज बुआ को गोविंदाय नमो नमः लगाओ। अब तो भैया ये प्रहलाद जी भगवान का भजन करने में मस्त हो गए। हिरण्यकशिपु बोला अरे तू किसका भजन कर रहा है, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं भगवान तो कण कण में है, रोम रोम में है। इसने एक गर्म खम्मा करवाया, क्या तेरा राम इसमें भी है? प्रहलाद जी ने विचार किया अगर हम कह देंगे भगवान इसमें है ना, तो भगवान को इसमें से प्रकट होना पड़ेगा। तो जब भगवान प्रकट होंगे ना तो भगवान को तकलीफ होगी, क्योंकि एक खम्मा ना बहुत गर्म है। तभी क्या देखा उस खम्मे के अंदर महाराज एक चींटी रेंगती हुई चली जा रही है, एक चींटी रेंगती हुई चली जा रही है। आज प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि कण कण में राम है। आज प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ पिताजी इस खम्मे में भी राम है। तभी पिताजी ने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने गदा उठाया और खम्बे के ऊपर प्रहार कर दिया। जैसे ही खम्बे के ऊपर प्रहार किया महाराज गगन गड़गड़ानो है, खम्बे फाड़ो एक चढ़ चढ़ाए, निक सोनर नाहर को रूप एक भयानो है, कटके कट कटावे लबड़ लब लटावे जीव, थर थर थरावे होठ प्यो में बाप मान। प्रलयंतर शंकर भयो फटो एक आसमान, खम्बबद्ध प्रकट भये श्री नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु घबरा गया। हिरण्यकशिपु भागा, भगवान ने दौड़ के पकड़ लिया। आज इसे गोद में लेके बैठ जाते हैं। हिरण्यकशिपु कह रहा है तो हमें नहीं मार पाओगे, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले क्या वरदान है? बोले ब्रह्मा जी से मैंने वरदान मांगा था ना तो मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देखो हो कहां तुम? अब इसने देखा ना तो ये अंदर था ना बाहर था, ये दहली पे बैठा था। बोले महाराज हमें तुम तब भी नहीं मार सकते थे। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगा था ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। आज भगवान बोले जरा गौर से देखो हो कहां तुम? उसने देखा ना तो ये ऊपर था ना नीचे था, भगवान की गोद में था। अब तो ये घबराने लगा। बोले फिर भी तो हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगा था ना हम दिन में मरे ना रात में मरे। भगवान बोले गौर से देखो दिन है कि रात। इसने बाहर देखा सुना तो दिन थी ना रात थी, सायंकाल की बेला थी। अब तो ये घबराने लगा। बोले महाराज हमें तुम अब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने भगवान से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से ना मरे। भगवान नरसिंह कहते हैं सुनो उसने थोड़ी हमें बनाया है। बोले फिर? बोले हमने उसे बनाया है महाराज। बोले
तुम हमें फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने भगवान से वरदान मांगा था। बोले क्या? बोले ना तो हम नर से मरे, ना हम किसी पशु से मरे। बोले ना मैं नर हूँ ना मैं पशु हूँ। बोले फिर? बोले मैं तो नर सिंह हूँ महाराज। बोले तो हमें फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए इन 12 महीनों में ना मरे। भगवान बोले देखो ये 12 महीना नहीं है। बोले फिर? बोले ये 13वां महीना है जिसे मलमास कहा जाता है महाराज। अब तो हिरण्याकश्यप घबराने लगा। बोले अब तो हमें मरना ही मरना है। ये कहता महाराज तुम अब भी नहीं मार सकते, रुको रुको, तुम मुझे अब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने ब्रह्मा जी से एक वरदान और मांगा था। बोले क्या? बोले ना तो हम किसी अस्त्र से मरे ना सत्य से मरे। अब भगवान बोले सुनो, ना तो हम तुम्हें अस्त्र से मारेंगे ना किसी सत्य से मारेंगे। बोले फिर? बोले तुम्हारे लिए नाखून हमारे पर्याप्त हैं। बोले महाराज हमने कहा था ना मैं जिंदा से मरूं ना मुर्दा से मरूं। भगवान कहते हैं सुनो ये जो नाखून दिख रहे हैं ना तुम्हें, ना तो जिंदा है ना मुर्दा है। बोले क्या मतलब? बोले अगर जिंदा होते ना तो काटने में दर्द होता। अगर नाखून जिंदा होते तो नाखून को काटने में दर्द होता। अगर मृत होते तो नाखून बढ़ते नहीं। तो ना तो ये जिंदा है ना मुर्दा है। अब तो हिरण्याकश्यप घबराने लगा। भगवान ने अपने नख को उनके वक्ष स्थल में विदीर्ण कर दिया। जैसे ही विदीर्ण किया उनकी अंतड़ियां निकाल ली। बोलो नरसिंह भगवान की। आज हिरण्याकश्यप का उद्धार होगा महाराज। प्रहलाद जी को वरदान दिया, प्रहलाद जी को वहां का राजा बनाया। तो भगवान चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज समुद्र मंथन की। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन हुआ महाराज, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बड़ी सुंदर सुंदर चीजें निकली। बोले क्या? बोले सबसे पहले विष निकला। विष निकला तो भगवान शंकर ने पिया महाराज। फिर बोले उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो राजा बलि को दे दिया गया। फिर कामधेनु गाय निकली महाराज, वो कामधेनु गाय ऋषि महात्माओं को दे दी गई। फिर एक ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान अजित को दे दी गई। कल्प वृक्ष निकला महाराज, स्वर्ग में चला गया। फिर महाराज बोले और महाराज उसमें बड़ा सुंदर एक अप्सरा निकली। उसमें बड़ी सुंदर अप्सराएं निकली, स्वर्ग को चली गई। उसमें माता लक्ष्मी निकली जिनका विवाह अजित भगवान के साथ भगवान विष्णु के साथ होगा। बोले फिर? बोले अंत में उसमें एक अमृत निकला। अंत में अमृत निकला महाराज। अमृत निकला तो देवता लोगों से ये दैत्यों ने अमृत छीन लिया और छीन के भागने लगे। जब भागने लगे तो वह अमृत महाराज पृथ्वी पे छलक गया 4 जगह। तो जहाँ 4 जगह छिलकाना महाराज वहाँ कुंभ पड़ने लगा। जहाँ अमृत छलका उन जगह का नाम है नासिक महाराज। जहाँ अमृत छलकाना उस जगह का नाम है नासिक, महाराष्ट्र गोदावरी के किनारे। दूसरा महाराज अवंतकापुरी उज्जैन के किनारे क्षिप्रा नदी के पास। तीसरा महाराज प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी नदी के तट पर। और चौथा महाराज हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। जहाँ यह कलश छलका, जहाँ अमृत गिरा महाराज, यह अमृत हम लोगों के लिए लाभकारी हो गया महाराज। क्योंकि 12 साल में महाकुंभ और 6 साल में अर्धकुंभ मनाने लगा। व्यक्ति यहाँ अपने कर्मों के पापों को धोने के लिए जाते हैं महाराज। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति कुंभ में स्नान कर लेता है ना, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप समाप्त हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं महाराज। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है बलि बामन चरित्र की। आज बलि बामन चरित्र की कथा आई। भगवान ने राजा बलि के द्वारा 3 पग पृथ्वी दान की मांगी महाराज। जब 3 पग पृथ्वी मांगी तो 3 पग पृथ्वी में राजा बलि ने अपना सारा राजपाट दे दिया। जब सारा राजपाट दे दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले वरदान मांग लो हमसे। जब कहा वरदान मांग लो तो राजा बलि कहता है मंगनन से हम मांगत नहीं। अरे तुम ऐसे ही दानी थे तो मांगने क्यों आए? भगवान बोले ना ना वरदान मांग लो। तो आज भगवान से कहा अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो। तभी तक पत्नी बोली महाराज सब कुछ तो चला गया, रहोगे कहाँ? भगवान बोले हमने तुम्हारे रहने के लिए सुतल लोक में बड़ा सुंदर महल बनवाया है 52 दरवाजे का।
अब राजा बोला अब तुम रुक जाओ, अब हमें वरदान मांगना है। बोले क्या वरदान? बोले जो तुमने महल बनवाया है ना 52 दरवाजे का महाराज, मैं जब जिस दरवाजे से निकलूं तुम्हारा दर्शन मुझे होने लगे। आज राजा बलि ने भगवान को छल लिया महाराज। आज द्वारपाल बने भगवान के, भगवान खड़े हैं राजा बलि के द्वार पे। तभी माता लक्ष्मी आई बहन बन के, राखी बांधी राजा बलि के, अपनी पति को ले गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे राजा परीक्षित से कहते हैं महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है महाराज, अब हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भगवान का जन्म हुआ। बोले हाँ महाराज ऐसी सुंदर कथा है। बोले